ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 13। तो एपिसोड 12 जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से एपिसोड 13 शुरू होता है। गोमा परेशान और हैरान था, बाकी लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ रहे हैं। गोमा डेकेसु से पूछता है हमारे सारे आर्मी आ चुके हैं क्या। डेकेसु कहता है सारे तो नहीं लेकिन आधे से ज्यादा आ चुके हैं। इसका मतलब गोमा गोकू और वेजिटा को अपनी पूरी ताकत से हमला करना चाहता है और इसलिए उन लोगों ने तामाकमी नंबर 2 और तामाकमी नंबर 3 को हरा दिया था। इसकी वजह से वो रिस्क लेना नहीं चाहता। गोमा डेकेसु को ऑर्डर देता है वापसमा को डिसेबल करने के लिए। ये सुनने के बाद डेकेसु का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो इसीलिए जब से वापसमा को बनाया गया आज तक उन्हें डिसेबल नहीं किया गया। गोमा जानता है वापसमा को डिसेबल कर दिया गया तो वेजिटा और गोकू वहां पर नहीं आ सकते, लेकिन डेकेसु बहुत डरा हुआ था। वो भी क्या कर सकता है, इसीलिए वो ऑर्डर मानकर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है। ये जगह अजीब था, ऐसा लगता है यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। अब डेकेसु उस लीवर के सामने जाता है जो वापसमा को डिसेबल कर देगा। पता नहीं वो क्यों डरा हुआ था। वो खुद को बोलता है ये काम मुझे क्यों दिया गया है, लेकिन डीमन किंग के बात तो मानना पड़ेगा। इसके बाद वो लीवर खींच देता है। लीवर खींचने के बाद वापसमा डिसेबल हो जाता है। डिसेबल होने के बाद पूरा वेदर चेंज हो जाता है। डेकेसु भी बहुत डरा हुआ था। मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत बुरा कुछ होने वाला है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे जी फाइटर्स को। उन लोगों का प्लेन फिर से खराब हो जाता है। प्लेन की इतनी उलट पुलट की वजह से हाइबिस को उल्टी आने लगता है। उन लोगों का इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है। पेंजी कहता है कुछ भी करके कहीं पर भी लैंड करवाओ। तभी नेवा पता था कहीं पर भी तुम्हारा क्या मतलब है, हम समुद्र में गिरे तो हम क्रैकन का खाना बन जाएंगे। ये कहकर उसको और भी डरा दिया। फाइनली उन लोगों का शिप लैंड होता है। हालांकि ये कोई सेफ लैंडिंग नहीं होती, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता है। तभी पेंजी कहती है मैं इस शिप को ठीक करती हूँ, तुम लोग जल्दी से इधर से बाहर निकल जाओ। तभी एक पत्ते का फ्लिप से गोकू हवा में चले जाता है। तभी वो देखते हैं एक अजनबी दुनिया को। वहाँ पर सारे पेड़ सब कुछ बड़ा था। गोकू सब कुछ देखने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है वो छोटा हो गया ना ये सब कुछ ही बड़ी है। इधर पांजी की हालत खराब हो जाती है। क्रैकन ने उसके सारे टूल्स को खा लिए थे। तभी बुल्मा ने अपने फादर के एक कैप्सूल को निकालकर एक टूल को बाहर निकलता है। ये देखकर तो पेंजी बहुत हैरान है। वो कहती है ये कैसे पॉसिबल है, उसको भी मैकेनिकल चीजें पसंद है। बुल्मा कहता है हम किसी भी चीज को स्ट्रिंग करके कैप्सूल में रख सकते हैं। तभी आइबिस आकर बोलता है तुम मेरे स्टॉक को स्ट्रिंग करके कैप्सूल में रख सकते हो। तभी पांजी गुस्से में बोलती है तुम्हें इसकी जरूरत क्या है। इधर तो वेजिटा को इंतजार ही नहीं हो रहा है। वो सुप्रीम काय को बोलता है कैसा रहेगा हम सब आगे निकल जाए, तुम सब लोग बाद में आना। सुप्रीम काय कहता है मुझे माफ करना, मॉर्टल्स एक डीमन वर्ल्ड से दूसरे डीमन वर्ल्ड में उड़कर नहीं जा सकते। और वेजिटा कुछ नहीं कहता, वो मान जाता है। दूसरी तरफ तो नेवा के होश उड़ गए। वो सबको कहता है जितनी जल्दी शिप रिपेयर हो सकती है तो करो और यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि हम हैं द प्लेनेट ऑफ मेगा पे। तभी सुप्रीम काय कहती है मैंने भी इस प्लेनेट के बारे में सुना है। ये वही प्लेनेट है ना जिसमें मेगाथा नाम की जाइंट रहती है। यही नहीं, ये पूरे डीमन वर्ल्ड में सेकंड सबसे डेंजरस प्लेनेट है। नेवा कहता है तुम सही कह रहे हो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हमें जल्दी करके इस प्लेनेट से निकलना होगा। हम देखते हैं नेवा डरा हुआ है, उसकी शरीर से पसीना निकलने लगे। नेवा ये भी कहता है सुप्रीम डीमन किंग और उनके आर्मी में यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, वो इसीलिए इन लोगों का कब्जा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। इधर गोकू आकर कहता है अरे फिक्र मत कीजिए, कुछ होगा तो हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। ग्लोरियो बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। इधर पेंजी हाइबिस की तरफ देखकर बोलता है तुम कोई काम तो नहीं करते हो तो मेरा टूल बन जाओ। फिर हाइबिस पांजी का टूल बन जाता है। इसके बाद फर्स्ट डीमन वर्ल्ड दिखाया जा रहा है। अरिंसु बाहर का नजारा देख रही है। उसके बाद अरिंसु के पास ग्लोरियो का कॉल आता है और वो बोलता है हमने सेकंड ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया है, हम जल्दी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। इसके बाद कॉल कट करके अपनी ड्रैगन बॉल की तरफ देखती है और स्माइल के साथ बोलती है फाइनली मेरे पास तीनों ड्रैगन बॉल आ चुकी है। इसके बाद हमें बुल्मा और पांजी की सीन दिखाया जाता है। बुल्मा पांजी की बहुत सारी तारीफ करता है और इसीलिए पांजी इस काम के बहुत माहिर है। इधर पांजी बुल्मा को मैकेनिकल ज्ञान पेलता है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं किया, मेन कहानी में मैं चलता हूँ। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। तो जंगल को देखकर लगता तो नहीं है ये कोई नॉर्मल जंगल है, लेकिन गोकू को क्या, उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो सब कुछ छोड़कर जंगल पे फल खा रहा है। लेकिन गोकू पर एक हैमस्टर अचानक हमला कर देता है। लेकिन हैमस्टर को देखकर गोकू हैरान हो जाता है, इतना बड़ा हैमस्टर कैसे हो सकता है। गोकू उससे भागने लगता है। वेजिटा कहता है मजे करना बंद करो और जल्दी से इसको खत्म करो। गोकू मना कर देता है और बोलता है मैं जानवर को नहीं मार सकता, लेकिन वेजिटा ऐसा कुछ नहीं मानता। वो कोई दया ना दिखाकर उन हैमस्टर को मारने लगता है। लेकिन उन सारे हैमस्टर भी जिद्दी थे। उन सारे हैमस्टर वेजिटा और बाकी सब पर हमला कर देता है। ग्लोरियो और पिकोलो उनसे शिप से दूर रखने का काम कर रहे हैं। अगर ये शिप नष्ट हो जाए तो उन लोग हमेशा यहीं पर रह जाएंगे। हाइबिस और नेवा छुप के देख रहे हैं। कई बार सुप्रीम काय भी उन हैमस्टर के खाना बनते बनते बच गए थे। लेकिन अचानक किसी की पैरों की आवाज आने लगता है। ये आवाज को सुनकर सारे हैमस्टर भाग जाता है।
तभी पिकोलो कहता है मैं चेक करके आता हूँ आखिर हुआ क्या है। उसके बाद गोकू, वेजिटा, पिकोलो वहां पर देखने चले जाता है, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं होता एक बड़ा सा जाइंट उन लोगों के सामने खड़ा है। तभी नेवा बताता है ये एक मेगा जाइंट है, ये अभी एक बच्चा है। लेकिन ये सुनकर तो गोकू वेजिटा हैरान हो जाता है, क्या ये एक बच्चा है? तभी नेवा बोलते उसकी बैग को देखो, इसका मतलब वो अभी स्कूल से घर जा रहा है। ये सुनकर ये सब शौक है, ये भी स्कूल जाता है। वो बच्चा आराम से वहां पर बैठ जाता है, उसके पीछे पीछे उसके पेट भी आता है, लेकिन गलती से उसकी बैग के सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन बाकी सब उन सामान से बच गया है। ये सामान इतना भारी है एक नॉर्मल इंसान मर सकता है। तभी वो बच्चा अपना खाना खाने लगता है। तभी नेवा बताता है ये जरूर उस क्रैकन के ट्रेंटिकल खा रहा होगा। ये सुनकर तो गोकू और वेजिटा को झटका लगता है, जिस क्रैकन ने हमारे नाक में दम करके रखा है उस क्रैकन को ये अपने नाश्ते में खा रहा है। तभी उसका पेट उनकी आवाज सुन लेता है और उन पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन ग्लोरियो गोकू के जान बचाते चक्कर में अपने ऊपर मुसीबत बुला ली। वो पेट ग्लोरियो के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी प्रिंस वेजिटा उसको बचा लेता है। तभी ग्लोरियो खुश होता है वेजिटा उसको बचाने आया है। ग्लोरियो गोकू, वेजिटा और पिकोलो को ऑर्डर देता है इसको शिप से दूर रखने के लिए। उन लोग उसको शिप से दूर ले जाता है। इन तीनों अपने की ब्लास्ट से इस पेट पर हमला करता है, लेकिन इस पेट पर तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कोई इसको गुदगुदी कर रहा है। वैसे इस डॉग को अकेला संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऊपर से इसकी शरीर में से बहुत सारे कीड़े हमला करने लगता है। लेकिन अचानक उस पेट की नजर पड़ता है उस शिप पर। उसे उस शिप चमकती हुई बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो एक्साइटिंग होते हुए सबको चीरते हुए जा रहा था। कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। अब गोकू भी सीरियस हो जाता है। उसे पता था वो अभी होल्ड बैक करेगा तो हमेशा यहाँ पर फंसे रह जाएगा। गोकू अपने कामेहामेहा को फुल पावर में उस डॉग के ऊपर शूट करके उसको उड़ा देता है। लेकिन अब आया है असली मुसीबत, उसकी मालिक आ चुकी है। लेकिन इतनी देर में पांजी और पुलमा ने शिप को ठीक कर ली। वेजिटा और पिकोलो कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, हम इसकी ध्यान भटकाते हैं। लेकिन अब देर हो चुका है, उस जायंट बेबी ने उन लोगों को देख लिया है। उसने अपने हाथ से शिप को कुचलने ही वाला होता है, तभी गोकू आकर उसको रोक लेता है। लेकिन गोकू के पास इतनी ताकत नहीं है उसको रोक सके, इसलिए पिकोलो और वेजिटा भी मदद करने लगता है। लेकिन गोकू उसकी किताब के बीच फंस गया था। गोकू सुपर सैयन बनकर बाहर आ जाता है और अपनी पावरफुल से उसको रोकने लगता है। गोकू बोलता है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उस बच्चे ने गोकू को अपने पैरों से कुचलने ही वाला होता है, तभी ग्लोरियो गोकू को बचाने में कामयाब होता है। ये बोलता है ये तो बहुत खतरनाक है। नेवा बोलते हैं अडल्ट मेगा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी गोकू कहते हैं ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो ये डेमन किंग क्यों नहीं बन जाता है, ये तो सारा दुनिया टेक ओवर कर सकता है। सुप्रीम काय कहता है इन सबको इन सारे चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, इन लोगों को जो करने का मन करता है ये लोग वही करता है। तभी वेजिटा को कुछ याद आता है, जरा रुको, तुमने कहा था ये सेकंड नंबर में है सबसे खतरनाक प्लेनेट का, तुम्हारा मतलब है इससे भी खतरनाक प्लेनेट है? नेवा कहता है हाँ, वो है प्लेनेट गीगा, जहाँ पर गीगत रहते हैं। वो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं। किसी को भी इस जगह पसंद नहीं आया सिवाय गोकू के। गोकू को ये जगह बहुत पसंद आई। अंधेरा होने की वजह से फायर फ्लाई जैसा इंसेक्ट बाहर आने लगता है, जो इस प्लेनेट को रोशनी से भर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।